Hi everyone, a very warm welcome to all of you in my channel Krishna's Heavenly Tarot. How are you all? ब्राइट सी स्माइल दे दीजिए, है ना? इतनी ठंड हो रही है किसी का भी रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता होगा, आई नो मगर क्या करें, सबको काम पे जाना पड़ता है। लेडीज़ मेरी जो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनको तो उस किचन में भी काम करना पड़ता है, खाना भी बनाते हैं। मेरे भी हाथ एकदम ठंडे हो रहे हैं चलिए, मौसम तो सर्दी का मौसम अच्छा भी होता है ना? गुनगुनी धूप में बैठते हैं जब। अच्छा चलिए, आज हमारी ज़ोडिएक सीरीज़ में आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ कि आई एम गेटिंग लेट इन कन्वेइंग हमारी जो ज़ोडिएक सीरीज़ चल रही है बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों को थैंक यू, शुक्रिया। तो आज हमारी जो राशि है दैट इज़ तुला राशि, लिब्रा। तो लिब्रा जो राशि है उसके साथ मेरा कुछ खासा ही प्यार है क्योंकि आई एम ऑल्सो अ लिब्रन मैं भी लिब्रन हूँ, इसलिए ना। तो अब लिब्रन हूँ तो लिब्रा राशि से प्यार होगा ना मुझे भी ठीक है। मैं लिब्रंस के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा उनके बारे में जो ख़ास चीज़ें होती हैं कि उनका जन्म एक तो सितंबर 23 से और अक्टूबर 23 के बीच में जिनका जन्म हुआ होता है वह लिब्रा ज़ोडिएक के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ शुक्र। ब्यूटी, क्रिएटिविटी, है ना? और बिल्कुल लग्जरी इनकी लाइफ में बहुत रहती है। एंड दे आर वेरी हार्मोनियस एंड सोशेबल नेचर होता है इनका, एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वेरी फ्रेंडली, हाँ बहुत ही फ्रेंडली होती हैं, बैलेंस्ड होते हैं और पीस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। आप इनके साथ झगड़ा करने की कोशिश भी करोगे ना तो भी ये झगड़ा नहीं करेंगे ठीक है, बिकॉज आपने देखा है लिब्रंस का ज़ोडिएक जो उनका साइन होता है दैट इज़ तराजू, दे वेरी बैलेंस्ड। मेरे घर में तो ज़्यादातर लिब्रन है एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी लिब्रन है, बेटा भी लिब्रन है। तो बैलेंस्ड सारे के सारे, दे वी ऑल आर वेरी बैलेंस्ड टच वुड। एंड ये लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी ख़ास क्वालिटी होती है कि इनका खुद का ऑरा इतना कैरिज्मेटिक और मैग्नेटिक होता है कि लोग इनसे खुद ही प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ कमियां भी होती हैं कि थोड़े से इनडिसिसिव होते हैं, डिसीजन लेने में बड़ा समय लगाते हैं। तो मेरे साथ भी है, मैं डिसीजन लेने में ना मुझे टाइम लगता है एक्चुअली। और दे आर वेरी टैक्टफुल, दे कैन मैनेज एनी सिचुएशन, कहीं भी फिट हो जाते हैं, किसी भी माहौल में वो रह सकते हैं, वेरी फ्लेक्सिबल। I'm so sorry, थोड़ी सी खांसी आ गई, वेदर ऐसा हो रहा है। एंड ये अगर किसी गैदरिंग में जाते हैं ना तो दे आर ऑलवेज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ठीक है। माय लिब्रन ज़ोडिएक वाले कलेक्टिव्स, लेट्स सी। आप तो बस बहुत ही मस्त मौला और एकदम भगवान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ऐसे ही खुश रहिए। लेट्स सी जनवरी की रीडिंग आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मैंने आप लोगों के लिए पहले से कार्ड्स शफल करके कार्ड्स निकाल के रखे हैं बिकॉज शफलिंग टाइम भी मुझे स्किप करना पड़ता है। दे आर ऑलरेडी एनर्जाइज्ड कार्ड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, मैं आपको 5 कार्ड्स, 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 5
अभी बताती जाती हूँ, ठीक है। आपका जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। गणपति जी का कार्ड, जो सबसे पहले कार्ड आया है गणपति जी का, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। इसमें गणपति जी की आँख बनी हुई है। मैं बताती हूँ इसका मीनिंग। गणपति जी आपको इस मंथ एक अंडरस्टैंडिंग से ब्लेस कर रहे हैं। किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग? हर चीज़ को देखने का नज़रिया, कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को कुछ जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो वैसे ही हो जाती है। तो गणपति जी कह रहे हैं कि अगर आप अपना किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अगर बदलेंगे तो उस चीज़ में आपको सुधार भी लगने लगेगा। एक होता है ना, अगर हम किसी चीज़ को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। इसी से एनर्जीज अट्रैक्ट सेम एनर्जीज, वैसे ही। तो गणपति जी इस महीने के लिए आपको, इस महीने क्या हमेशा के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, आपका सोचने समझने का तरीका, आपको चीज़ों को परखने का तरीका, मतलब कहाँ पे मैं गलत हूँ सही हूँ, उस चीज़ के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाली ब्लेसिंग से आपको ब्लेस कर रहे हैं, है ना। और आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है बिकॉज क्लैरिटी ऑफ विजन इज कमिंग। ओके, सो आप लोगों को गणपति जी अंडरस्टैंडिंग की ब्लेसिंग दे रहे हैं इस महीने, ठीक है। अगला जो कार्ड आपके लिए आया है चैरियट, 7 नंबर, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर। चैरियट जो होता है ना, गणपति जी का ही रूप होता है। इस महीने की आपकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अचीव करने वाले हैं जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, और आपके सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर से ही आप उस चीज़ को अचीव करेंगे। और ये चीज़ आपके डिटर्मिनेशन को शो करती है कि वो भले ही कोई भी एक, मतलब जो मुझे इसमें लग रहा है, जो जैसे हम कुछ मेरे व्यूअर्स, उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल शुरू किया है इस टाइप का, तो उस चीज़ में वो बहुत अच्छा करेंगे, एंड एक सेल्फ डिसिप्लिन उनकी लाइफ में रहेगा। विल पावर इट्स गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये सब चीज़ें, बिकॉज आप कभी कभी ना थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है लिब्रेंस, है लिब्रेंस की प्रॉब्लम नहीं। इस महीने एनर्जीज ऐसी हैं कि आप कभी कभी थोड़ा सा लेज़ी फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो आपकी दैट अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, that will be based on your self discipline and willpower, and there are chances of promotion also। आपका ग्रेड बढ़ेगा। जो लोग जॉब में हैं उनका, जो लोग स्कूल में अपना स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई अच्छी चलेगी, एंड दे कैन बी रिवॉर्डेड, अवार्ड मिल सकता है उनको। एंड मेरे जो होम मेकर्स हैं, अगर वो किसी चीज़ पे वर्क कर रही हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, ठीक है। गॉड ब्लेस। अगला कार्ड, अगली कार्ड जो आया है आपका एस ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव और द रिसर्जेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनहेंस्ड इंट्यूशन। एस ऑफ वाटर शोज डेप्थ ऑफ आर इमोशन। मैंने आपको बताया है वाटर हमारे डेप्थ ऑफ आर इमोशंस को, हमारे इमोशंस को बताता है, भावनाओं को। इट शोज या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है ऐसा, प्यार में पड़ने वाले हैं आप जैसे, और या फिर इसमें ऑप्शंस हैं। और जो मेरे मैरिड कलेक्टिव्स हैं उनकी रिलेशनशिप बहुत ही प्यार भरी गुजरने वाली है। एक तो आप एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहेंगे, बिकॉज ये मंथ ना एक भावनाओं से भरा आपका मंथ रहेगा,
और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका इंट्यूशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. यू मे शिफ्ट टू न्यू होम ऑल्सो. हो सकता है आप नए घर में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. और प्यार तो है ही सबसे ऊपर आप लोगों का है. और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली है. फॉर मैरिड इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. और जो मेरे सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में किसी न किसी का आगमन होने वाला है, उनके रोमांटिक पार्टनर का. बिकॉज सीधा सीधा लिखा हुआ है फॉलिंग इन लव. देखते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है. लेट्स सी. इस मंथ में ये एनर्जीज तो आई हैं आपके लिए. एंड या आपका इंट्यूशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है. गॉड ब्लेस. अगला कार्ड जो आपके लिए आया है, ब्लेसिंग, वाइट ईगल एंड सिस्टर स्पिरिट. कनेक्ट योर लीनिएज, अ फैमिली वोंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ. वाइट ईगल एंड सिस्टर स्पिरिट. ईगल यहाँ पे दिखाता है हमारे एंसेस्टर्स को. इसमें जो मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर स्पिरिट से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पिछले दिनों फैमिली में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होंगे आपकी लाइफ से. वो हीलिंग प्रोसेस में है अभी. एंड आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जस्ट कनेक्ट टू योर लीनिएज. क्योंकि पिछले दिनों जो इश्यूज चल रहे थे उसके बाद चीज़ें ठीक हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक होने भी वाली हैं अगर कुछ चीज़ें एक ब्लॉकिंग मोड में थी. और आपके ईगल, वाइट ईगल, इनके थ्रू, ये एक शर्मन है, इनके थ्रू जो बताया गया है कि वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट का आना मतलब कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होके ये बताना चाहते हैं जो हीलिंग आपके घर में हुई है आपके परिवार वालों के साथ, वो उस चीज़ से बहुत खुश हैं. एंड दे आर ब्लेसिंग यू. ठीक है. सो एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू. दे आर प्रोटेक्टिंग यू. दे आर ऑलवेज देयर फॉर योर प्रोटेक्शन. गॉड ब्लेस. अगला कार्ड आपके लिए, हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग. वाओ. हिलेरियन एक डिवाइन एक हीलिंग एंजल है. ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील. योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स. आपकी हीलिंग होगी इस महीने. अगर आप पिछले दिनों कुछ चीज़ों से गुजर रहे थे, कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, अभी आपकी इस मंथ यू विल फील दैट यू आर गेटिंग हील्ड. और एंसेस्टर्स भी आपको यही बता रहे हैं कि यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन. आप चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं बिल्कुल. आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आ रही है कि सबसे पहले अपने आप को आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है. सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है. और व्हाट आई कैन सी, आपकी हीलिंग हो भी रही है. मेडिटेशन के द्वारा भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं. एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू बिकॉज किसी को आपके एक सर्कल में, किसी को आपकी उस लाइट की बहुत ज़रूरत है. आप जब तक खुद हील नहीं होंगे, दूसरे को आप वो लाइट, यू कैन नॉट सपोर्ट अदर्स until unless you are healed. तो चीज़ों को आप दिल से लगा के, कुछ किसी ने कुछ कहा है उसको बिल्कुल दिल से नहीं लगाना है और अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है. खुश रहना है आपको. ऑनर योर सेंसिटिविटी. आप अगर सेंसिटिव हैं उस चीज़ को ऑनर करिए. ये आपका बोलते ना एक ब्लेसिंग है. ये हर कोई इतना सेंसिटिव नहीं होता है. अपने आप को रिचार्ज करिए और फिर दूसरों की लाइफ में लाइट बिखेरिए.
उनको सपोर्ट करिए, बिकॉज किसी को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस मंथ। थैंक यू। अगला कार्ड आपके लिए देखा, हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स माई सोल। मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, जो कि मेरे सोल को भी चमकाएगी। सीधा सीधा आपके लिए मैसेज आ रहा है। जब तक आप एक अपना ऊपरी जो फिजिकल आपका वेसल है, जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे तो कैसे आपकी आत्मा हील होगी, है ना। I will honor the physical vessel that enshrines my soul. दोनों ही चीज़ों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट नाउ। जनवरी शुरू हो गया है, आई बिलीव आप लोगों ने उस चीज़ को शुरू भी कर दिया है, अपनी हीलिंग को। लिब्रंस को इस महीने हीलिंग, हेल्थ, यही उनके कार्ड आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को देखने का नज़रिया, हर चीज़ को सोचने समझने का, परखने का नज़रिया उनका, है ना। दे चेंजिंग इन गुड वे। अगला मोनोलॉजी कार्ड से अगेन मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ, मगर 2 कार्ड आए वाइल आई वाज शफलिंग द डेक, सो मैंने दोनों लिए हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। इसके थ्रू एक ही मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। आप ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ। उस पर जब वर्क करना होता है ना तो ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं। अपने बारे में 10 पॉइंट्स लिखिए जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एंड उन पे काम करना शुरू करिए अभी आप, ठीक है। और जो आप करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना, उस चीज़ पे वर्क करना शुरू करिए। उसके बाद क्या आ रहा है, आपने ये कार्ड को देखा, इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, ये कैसे आएगा, विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर से। तो अपना ये लेज़ी वाला जो एटीट्यूड है ना, ये क्या होता है ना आपके साथ में, कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, अभी तो थोड़ी देर, अभी मन नहीं कर रहा है, ये इस चीज़ से बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी है। जब तक अनटिल अनलेस आप इस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने में टाइम लगाएंगी। मैं ये नहीं बोल रही ठीक नहीं होंगी, ठीक होने में टाइम लगाएंगी। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, ठीक है। फुल मून इन टॉरस। टॉरस क्या होता है, एक ज़िद्दी, एक बुल की तरह होता है, जो देखिए, सॉरी इधर साइड में चला गया था कार्ड। तो आपको एक डिटर्मिनेशन वाली ज़िद पकड़ लेनी है, दैट मैं जो भी मुझे करना है, मैं उसको प्लानिंग के साथ शुरू करना ही नहीं होता है। शुरू करना होता है एक 2 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया। शुरू करना मतलब एक डिटर्मिनेशन के साथ आपको चीज़ों को करना ही है। सो योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान, देन यू आर गोइंग टू हैव सक्सेस। और विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन, और उसके बाद आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो आप करना चाहते हैं। अगला कार्ड, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। इस मंथ थोड़ा सा मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि फुल मून इन एरीज आया है। इस कार्ड का आने का मतलब कि फुल मून के टाइम में थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। ये मैं मेरे लिए भी रीडिंग कर रही हूँ, ये एक्चुअली आई एम ऑल्सो लिब्रन, है ना। तो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने वैसे भी लिब्रंस जो होते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हैं, मगर मूड स्विंग्स होता है तब क्या होता है, हम लोग बहुत ही
शांत हो जाएंगे चीज़ों को लेके, डिप्रेशन सा मूड होने लगता है, रोने का मन होने लगता है ना। इसका सबसे अच्छा तरीका फुल मून के दिन रिलीज़ मेडिटेशन करिए। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल से रिलीज़ कर दीजिए। मेरे चैनल पर फुल मून मेडिटेशन, रिलीज़ मेडिटेशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू डू। तो फुल मून मेडिटेशन करिए, रिलीज़ मेडिटेशन करिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ये पहले से ही गाइडेंस आ रही है कि थोड़े से मूड स्विंग्स रह सकते हैं, सो इस पे वर्क कर लेना। ठीक है, अगला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जो आप प्लानिंग और जो आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ना, कुछ इस मंथ आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी, मगर वो थोड़ा सा आगे खिसक रही है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। गुड न्यूज़ विल कम, बट थोड़ा सा वो आगे हो रही है, डिले हो रही है हल्का सा। तो उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। एंड इस मंथ जो मेन चीज़ आ रही है, आपके अंदर बड़े नए आइडियाज़ आने वाले हैं, बिकॉज़ इस पेज ऑफ सोर्ड्स में एक यंग पर्सन की इमेज बताई जाती है जो कि फुल ऑफ आइडियाज़ है। मैंने क्या बोला, वो आपके ड्रीम्स हैं, आप फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, लेकिन उसके ऊपर एक प्रैक्टिकली आपको उस पर वर्क करना है, सिर्फ आइडियाज़ में नहीं रहना आप, ठीक है। एंड यू विल फाइंड न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। कुछ मेरे व्यूअर्स अपना चैनल खोल सकते हैं, इंस्टा के ऊपर अपनी नया चैनल शुरू करके उस पर काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रही हो तो उस पर वर्क कर सकते हैं आप। आपके लिए सबसे बेस्ट दिन बताऊं, आप किसी चीज़ को नई चीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो आप न्यू मून के दिन शुरू करा करिए, और देखिए कि भगवान जी उसमें कैसे आपको बरकत देंगे, ब्लेसिंग्स देते हैं। क्योंकि हम जब शुभ दिन भी कुछ चीज़ें शुरू करते हैं ना, तो भगवान जी हमारी मदद करते हैं चीज़ों को फ्लॉरिश करने में, ठीक है। सो अपनी प्लानिंग के ऊपर वर्क करिए। गुड न्यूज़ थोड़ा सा डिले हुआ है, डेफिनेटली आप तक आएगी, ठीक है। अगला कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ। You are learning to master your fears and anxieties, to be courageous and daring. You have all the skills you need to be successful. The focus now is to conquer your inner worries and believe in yourself. देखा आपने, स्ट्रेंथ, करेज, इन्फ्लुएंस सब कुछ है आपके अंदर। आप अपने डर के ऊपर काबू पाना सीख रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी अगर कमियां हैं तो आप उन पे काबू पा रहे हैं। यू आर गेटिंग बिकमिंग मोर करेजियस एंड डेयरिंग। सारी आपके अंदर स्किल्स हैं लिब्रेंस, सारी स्किल्स हैं जिससे जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। यू आर एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हैं, आपके अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। बस कभी कभी ओवर थिंक कर लेते हैं ना चीज़ों को लेके, इन वरी उसमें चले जाते हैं। सो नहीं करना है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ and see, and you are getting strength this month to believe in yourself, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, भगवान जी आपको स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग दे रहे हैं इस मंथ। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड एंजल ब्लेसिंग जो आपके लिए आई है, इम्प्रूविंग हेल्थ। जब सारी चीज़ें हमारी मेंटल और ये सब चीज़ें सही रहेंगी तो हेल्थ तो अपने आप ही सही रहेगी ना। अगर इस महीने थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपके पहले से चल भी रहे थे तो इस महीने के आते आते आपकी हेल्थ भी बहुत ही बढ़िया रहेगी, और आने वाले समय में भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही थी लिब्रेंस के लाइफ में, लाइक मेरी भी पिछले दिनों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि मेरी हेल्थ भी आने वाले दिनों में सही होने वाली है, बिल्कुल सही रहेगी। सो गॉड ब्लेस यू माय लिब्रेंस। भगवान जी आपको सदा खुश रखें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।